ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। तो Vaishnav Prabhu, everybody will be on mute, is it? Or is it someone who will be unmuted? No, Prabhu, everybody is muted. Haribol, everybody is muted. If I have any question that anybody wants to answer, who will be the... Is there anyone who will answer? They can raise their hand, Prabhu. Of course. Haribol. Hare Haribol. Krishna. Haribol. I can hear you now, Prabhu. Sorry. Okay. Those who have questions, they can raise their hand, Prabhu. Yeah. To them, we will unmute. Otherwise, Yes, rest of them muted. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I forgot that I had put the speaker on headphone, and I kept thinking that you are not. There's so much of technology. So nice to see you, Prabhu. I'm not seeing the Rajkot devotees. It will be nice if you are on video. Yes, sir. See. Yeah, nice to see you all. Haribol. Hey, so nice. Feel like I am in the Rajkot compound, Prabhu. Yes. inside the compound, huh? Very Yes. nice. And when Vaishnav Prabhu opened, I think you are giving the Narshindev Darshan also, just behind. Yes. Very nice. And the chair. Okay, so we are going till 9 o'clock, Prabhu? It's till 9 Yes. o'clock? Yes, Prabhu. Okay, fine. Okay. तो हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज हम इधर संघ में आ गए, महाराज के संघ में आ गए। आज जब भी हम राजकोट का याद करते हैं तो महाराज अपने आप वो उधर हम पहुंच जाते हैं, तो उधर हम पहुंच जाते हैं। हाँ? अभी तो पहले तो हमको फ्लाइट लेके, बस लेके, ऑटो लेके उधर आना पड़ेगा, लेकिन अभी तो डायरेक्ट जूम से हमारा ये सब जूम हो गया है ना। तो अच्छा है आप सबसे मिलने से। और श्रद्धावान प्रभु दिखते हैं। और पीछे कौन है आपके पीछे? अंतर्यामी प्रभु। ओ अंतर्यामी, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्णा। फिर सैफरन, हरि बोल। प्रभु इतने जल्दी कलर चेंज मत करो प्रभु। थोड़ा समय दे उधर। बस मजा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक है ना, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, हार्मनी इन डिवोटी एसोसिएशन। ये तो महाराज हमको थोड़ा इंस्पिरेशन दिया। तो हम प्रसाद प्रभु से पूछे कि हिंदी में क्या इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सत्संग में सामंजस्य, मैं भी वो गूगल में देखा हार्मोनी का मतलब क्या है, तो उसमें लिखा था सामंजस्य। मैं ये सामंजस्य मैं पहले संस्कृत में ही सुना, लेकिन इसमें तो पहली बार हिंदी में सुनता हूँ ये शब्द सामंजस्य, है ना। तो हम सबको मालूम है वृत्रासुर के प्रेयर्स, प्रार्थना में ये सामंजस्यत्व विरहय कांक्षे, उस लाइन में वो सामंजस्य शब्द आता है ना। तो सामंजस्य इज वेरी क्लोज टू दैट, यू नो। सामंजस्य, प्रभुपाद राइट्स इट एज सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौका है ना। जितना भी मौका है भगवान देते हैं हमको, वो जो कुछ भी मौका हमको मिलता है वो सब भगवान से ही आता है। तो सेवा के लिए कुछ मौका आता है, वो भी भगवान से ही आता है, भगवान और गुरु की कृपा से ही आता है ना। तो जब भी हमको कुछ मिलता है ये सेवा का मौका, तो हमको दोनों हाथ से इसको टाइटली पकड़ लेना चाहिए उसको, है ना। नहीं तो छूट जाएगा, चले जाता है ना, तो वापस कब आएगा हमको मालूम नहीं, है ना। तो सेवा का पूरा ये वो पर्सोनिफाइड सेवा है हमारे वैष्णव सेवा प्रभु।
इसलिए महाराज उनको सेवा नाम में ही सेवा दे दिया। तो हम सबको इतने भाव से और लविंगली वो हमको स्वीकार करते हैं जब भी हम राजकोट जाते हैं। तो आप सब लोग भी है, आप सबके अंदर महाराज ये सेवा का भाव का वो बीज पैदा पैदा कर दिया इसको, इससे आपको ये सब भक्तिलता बीज है ना सेवा से आते रहते हैं ना, इट इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग है ना, बढ़ते जाता है। तो दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली। सो दिस हार्मनी, मैंने इसका रूट शब्द ढूंढ रहा था, कैसे ये हार्मनी वर्ड कैसे आया। अंग्रेजी में ये हार्मनी वर्ड है, वो शब्द है ना, वार्ता है ना, तो वो कैसे अंग्रेजी में आया। जो कुछ भी अंग्रेजी में शब्द है वो सब उसका सब रूट मूल है ना, वो संस्कृत में आया है। क्योंकि महाराज बोलते हैं संस्कृत से ये सब लोग ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, वो सब भाषा में ये शब्द चले गया। वो जब इधर से वो सब जो लोग थे वो सब उधर माइग्रेट हो गए, तो उससे उनके साथ ये सब चला गया है ना। हम अहमदाबाद में जो गुजराती भाषा बोलते हैं वो राजकोट के गुजराती भाषा से अलग है, और आप द्वारका जाते हैं उसमें और भी अलग है ना। सूरत में जो गुजराती भाषा बोलते हैं वो अलग है, उसमें थोड़ा हिंदी मिक्स हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वो ओडिया का लोग भी है, उसका थोड़ा मिक्स हो जाएगा है ना। सब जगह पे ऐसा ही है, तमिलनाडु में भी ऐसा ही है। हर 100 किलोमीटर में भाषा बदलते जा रहा है। तो इसमें वही तरह इधर से जब यूरोप या लंदन या ब्रिटेन उधर ये लोग गए थे, वो सब बहुत साल से इधर से यू नो दे बिकेम कट ऑफ हो गए, इसलिए उनको उनके भाषा में थोड़ा अलग अलग चीज लगा और वो बदल गया, पूरे बदल गया। लेकिन रूट शब्द है ना वो ऐसे ही रुक गया। हम जब जापान गए थे उधर उनके भाषा बहुत कठिन है सीखने के लिए, लेकिन ये प्रभु जी ने बोला कि उधर के भाषा में 500 वर्ड्स 500 शब्द है तमिल का। तमिल लैंग्वेज है ना, वो भी पुराना लैंग्वेज है, क्योंकि इधर से बहुत लोग ईस्ट वो पूरब के इधर जा रहे थे है ना। वो तो उधर जब वो गए थे ये सब उधर भी कल्चर सब उनके साथ लेके गए, तो इसलिए इधर भी वो थोड़ा संस्कृत का शब्द भी उधर वो यूरोप, यूके, उधर सब जगह पे है। नहीं तो उधर बोलते हैं ना यूके में सब जगह का नाम है यॉर्कशायर, लंकाशायर, हैम्पशायर, और वो क्या बोलते हैं वो थोड़ा और अलग लोग है सबका वो एंडिंग इन शहर। वो शहर हमारे शहर से आ रहा है, शहर है ना, दिल्ली शहर, राजकोट शहर, अहमदाबाद शहर, उसको वो लोग शहर बोल दिया। महाराज बोलते हैं ऐसे सब साल ऐसे चलते चलते वो अलग हो गया। उसी तरह इधर भी है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो स्थान है ना, स्थान यानी जगह। सो उस जगह से ये सब आ गया, ये सब जगह आ गया, टर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे है ना। तो इधर हार्मनी भी इधर एक बहुत बढ़िया शब्द है, उसको हम ब्रेक करके इसे अलग करके देखते हैं ना, तो हरि मना, हर मना, हरि became हर and mana became money, हारमन विषय है ना। जब हमारे अंदर शरीर के अंदर भी हार्मोन्स है ना, वो सब हार्मोन भी अच्छी तरह से काम करने से हम उत्साह हो जाते हैं ना। जब हम ज्यादा हार्मोन अच्छा काम करता है तो हमको हमारे डाइजेशन, हमारे जो हंगर, थर्स्ट,
ये सब अच्छी तरह से चलता रहता है ना। तो ये सब है हरि मना। ये क्या है ना, हरि के मन को जब हम समझ जाते हैं, समझ लेते हैं और हरि के प्लान के हिसाब से हम चलते हैं, उसको हार्मनी बोलते हैं। समझ गए ना आप? तो हरि के मन क्या है? हम सबको कोऑपरेटिवली मिलके रहना है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करने का। सबके स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी को क्या बोलते हैं? प्रभावता। प्रभाव उसको समझ के उसके प्रशंसा के को लेके हमको आनंद लेना है। उसके बारे में सोचने से हमको आनंद आना है, ईर्ष्या नहीं आने का। तो ये सब हरि के मन को समझने के बाद उसके हिसाब से हमको मिलके चलना, बस वही है हार्मनी। तो संग सामंजस्य यानी हमको अगर हम हार्मनी में हैं तो हमको ज्यादा और अपॉर्चुनिटी आएगा, सामंजस्य मौका आएगा। कैसे मौका आएगा? अगर हम सबसे मिलके मित्रता से काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान को पसंद आ जाएगा, गुरु महाराज को पसंद आ जाएगा, तो हमको और भी मौका देंगे। अगर हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो भगवान को एक ही जवाब देना है हमको, इधर से निकल जाओ, प्रॉब्लम मत करो, क्योंकि मुझे ये पूरे जगह का काम करना है, वो काम तो चलना रहना है, तुम इधर के बाधा देते हो तो तुम इधर से निकलना है, बस। तो हमको ये बात बहुत ठीक तरह से समझ लेना है कि हार्मनी क्या है। हार्मनी अंग्रेजी में ये बोलते हैं हार्मनी, है ना। सो भक्त के संग में हार्मनी होना चाहिए, और हार्मनी होना चाहिए इसके लिए क्या क्या चीज हमको याद में रखना है और प्रैक्टिस में लेके आना है। ये सब हमको हम ये सब आज बातचीत करेंगे और समझ लेंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न है बीच बीच में ही आप पूछ सकते हैं। ओके, ये हम पहले ये देखा कि हार्मनी क्या है। हार्मनी MONI लिखे हैं, लेकिन उसको जब प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, उसको हार्मनी बोलते हैं। ये लोग है ना, इसको ये को वो एक्सप्लिसिटली वो इसीलिए करते हैं, तो जब लोग बाद में आएंगे वो सब फ्यूचर में आएंगे, वो सब हार्मोनी बोल देंगे, तो उनको ओरिजिनल मीनिंग सब भूल जाएंगे। वो सब हमारे रूट क्या है, मूल क्या है, तो ये सब भूल जाएंगे हम। यही है उनके एम, मतलब मोटिव, है ना। तो लेकिन ये हार्मनी है। इसी तरह एक और शब्द है एंथुसियाज्म, उत्साह बोलते हैं ना हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंथुसियाज्म। हम लोग उसको बोलते हैं एंथुसियाज्म, लेकिन वो एंथुसियाज्म नहीं, एंथुसियाज्म। ये क्यों है ना, वो THEO, वो बीच में है ना वो वर्ड THEO, थियो बोलते हैं उसको। वो थियो यानी गॉड, ईश्वर, इसलिए वो एक सब्जेक्ट का नाम भी है। थियोलॉजी, थियोसॉफी, तीस्ट, वो सब बोलते हैं ना, आस्तिक को तीस्ट बोलते हैं। थियो जिसके अंदर भगवान है, कृष्ण भगवान है, जिसके हृदय के अंदर कृष्ण भगवान है, उनको बोलते हैं एंथुसियाज्म, एंथुसियास्टिक। लेकिन हम लोग एंथुसियाज्म बोलते हैं, वो एंथुसियाज्म नहीं, एंथुसियाज्म। जिनके अंदर भगवान बैठते हैं, हृदय में भगवान बैठते हैं, वो उत्साह में नाचने लगेगा, क्योंकि हृदय में भगवान है ना, तो उधर उत्साह, उत्सव, ये दोनों ही है उसमें। इसी तरह अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा जो शब्द है ना, जो वर्ड्स है ना, वो सब का मीनिंग भगवान के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। महाराज को ये सब पसंद है,
हम हमारे साथ जब भी वो बात करेंगे वो ये सब रूट लेके उसके बाद कॉन्टेम्पलेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे और उसके बारे में घंटे तक बात करेंगे। एक डायरी हमारे पास है 50 या 60 पेजेस, 50 या 60 पेजेस पूरे उस डायरी में सिर्फ इसके बारे में किसी नोट से लेके लिखा है महाराज ने। तो ये सब भगवान से आते हैं, तो इसीलिए महाराज को बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये बात है, अभी हारमोनी के बारे में हमने समझ लिया। और एक और शब्द है, हम सबको पता है, हम रोज उस एक हारमोनी से जुड़े हुए हैं, वो शब्द किसी को पता है वो क्या है? राजकोट नगर अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप सब, क्या और कोई और भी? राजकोट में है ना लोग सब, आप सब लोग बैठे हुए हैं उधर। हारमोनी से मिले हुए एक और शब्द है, वो हम रोज बोलते रहते हैं। संग? नहीं नहीं नहीं, एसोसिएशन। नहीं नहीं, मैं उसके शब्द का अर्थ नहीं पूछता हूँ मैं, उसी तरह एक और शब्द है। एकता? नहीं नहीं नहीं, ये अंग्रेजी वाला शब्द है, आप सबको पता है। याद नहीं आ रहा। सॉरी, याद नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं रह रहे प्रभु, आपके पीछे है हारमोनियम। मेरे पास आप जब बात करते हैं ना तो 500 फीट ऊपर नहीं जाना, 5 फीट ऊपर ही जाने का, सिर्फ हारमोनियम है ना। हारमोनियम रोज हम बोलते हैं, हम सोचते नहीं क्यों उसका नाम हारमोनियम है। कभी हमने सोचा क्यों उसको बोलते हैं हारमोनियम लेके आओ, हारमोनियम लेके आओ? हारमोनियम अच्छे तरह से बजाते हैं, लेकिन ये हारमोनियम और हारमोनी जुड़े हुए हैं ना, हारमोनी से ही हारमोनियम आया है, राइट? तो क्यों उसको हारमोनियम बोलते हैं? प्रभु जी, माई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। वो माइशा कुछ बोलना चाहते हैं। He's trying to say something. Yes, प्रभु। हारमोनियम में ऐसा क्या है, इसलिए बताया कि अंदर से जुदी जुदी आवाज निकल रही है, पूरी सुर संगीत निकल रहा है इसकी। हाँ, सुर संगीत, इसको सुर बोलते हैं, है ना। सुर यानी स्वर को सुर बोलते हैं, स्वर को सुर बोलते हैं, और अस्वर और अपस्वर बोलते हैं उसको, उसके ऑपोजिट को, है ना। तो हारमोनियम में ये सब उसमें जो कुछ भी पार्ट्स है वो सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करता है, सिर्फ एक ही काम के लिए वो अच्छी वो क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल साउंड, सुंदर म्यूजिक, सुंदर म्यूजिक आने का, है ना, संगीत, सुंदर संगीत। तो दैट इज द होल आइडिया। और एक और चीज भी है, जब भी हम हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें से जो जितने तरह का अलग अलग स्वर आता है, तो वो बहुत मीठी सुनाई देता है ना, बहुत मीठी होता है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये हारमोनियम, जब म्यूजिक, अगर हारमोनियम नहीं है तो ये गाने वाले को थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि वो हारमोनियम जब वो बजाता है तो हमको मदद करता है, जो कुछ भी राग से हमको गाना है, जो कुछ भी वो पिच में गाना है, वो सब को वो मदद करता है, सबके लिए हमको मदद करता है ना। तो एक और चीज भी है, ये हारमोनियम के पास ये जो सिंगर, वो गाने वाले हैं, वो गाते हैं, तो वो लीड सिंगर होता है
है ना। जब वो बजाते हैं हारमोनियम को तो उसके हिसाब से अगर सुनने वाले को, रिपीट करने वाले को अगर ट्यून बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हारमोनियम के द्वारा वो ट्यून बजाने के साउंड के द्वारा उनको आसान लगता है रिपीट करने का, है ना, राइट। और एक और चीज भी है, हारमोनियम के पास ये करताल है, मृदंग है, और कुछ लोग ताली बजाते हैं, तो ये सब है उसके उनके साथ। लेकिन ये चीज हमको समझ लेना चाहिए कि ये जो करताल है और मृदंग बजाने वाले हैं, अगर वो हारमोनियम के पीछे पीछे नहीं जाते हैं तो वो बहुत अपसर हो जाएगा, है ना, वेरी बैड म्यूजिक इट विल बी। तो हमको क्या करना है कि करताल वाला जो है या मृदंग वाला जो है वो जुड़ के कोऑपरेट करके, इनके साथ कोऑपरेट करके काम करना है। वही उसी चीज को हम हारमोनी बोलते हैं, इसीलिए हारमोनियम आ गया। वो लीड सिंगर है, वो गाता है, उनके साथ साथ अगर वो लीड सिंगर गाता है 3 बीट में, ये बजाता है करताल 2 बीट में, 2 ताल में, अच्छा लगेगा क्या? अपसर हो जाएगा, इजंट इट। उसी तरह मृदंग बजाने वाला तेज से बजाते हैं और हारमोनियम गाने वाला स्लो गाते हैं, तो कैसे लगेगा? इसमें क्या क्या चीज है? एक लीड है, जो लीड करता है, लीडर है, वो लीड करता है, और उनको जानना चाहिए कि ये कैसे सब करने का, आई मीन कब तेज जाना है, कब धीरे धीरे गाना है, कब कौन सा ट्यून चेंज करना है, वो सब उनको मालूम होना चाहिए। और उनको ये भी जानना चाहिए कि मृदंग वाला है और करताल वाला है, उन दोनों का भी देखभाल करना, राइट। और ये करताल वाला और मृदंग वाला क्या करना है, ये उनके साथ साथ उनको चलना है। वो ऐसे वो गाते समय ये तेज से नहीं करने का, ये क्या बोलता है, ये क्या होता है इसमें, हम सबका एक नेचर है, स्वभाव है कि क्या है ना, हमको अलग अलग हमको प्रशंसा चाहिए, वी वांट आवर इम्पोर्टेंस, दैट इज अ नेचर। तो अगर हमको इम्पोर्टेंस चाहिए तो ये करताल वाला अगर बजाता है तो उनको ऐसा नहीं सोचना है कि ये कीर्तन के खत्म होने के बाद सबको बोलना चाहिए कि ओ कितना अच्छा करताल बजाया आपने। मृदंग वाला को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कीर्तन का खत्म, भजन खत्म होने के बाद बहुत बढ़िया मृदंग आपने बजाया। हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमको ऐसे सोचना है कि मिलजुल के हम जब ये कीर्तन करते हैं तो पूरे कीर्तन का प्रशंसा करना चाहिए, कंप्लीट कीर्तन का। बहुत बढ़िया लगा, भक्ति हम आपको आप हमको वृंदावन लेके चले गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो when everybody is glorified together, that is the real success of the Kirtaniya team. Not separately, Kartal you did very well, but the singer was very bad. This should not be the case. Why? If that is how we want, then it will be disharmony. इसको बोलते हैं disharmony. हमारे भक्त के संग में भी ऐसा ही होना है। अब now we will take the example of the same thing about this kirtan part into our seva. See the 3 points which we have to understand from this kirtan part. The different, I will tell the English points and then we will say in English also, Hindi also. The different instruments should combine in the right spirit of cooperatively glorifying the Lord. The purpose should be one and to be clear among everybody. This is the first point. Everybody should, सबको एक ही पर्पस मोटिव है, वो क्या है? भगवान का कीर्तन करना, भगवान का गुणगान गाना बस। And right spirit cooperatively,
ऐसा नहीं कि मैं अलग तरह से जाऊं उधर, ये इसी तरह अदर से एक दूसरा बोलता है कि एक मृदंग बोलता है कि मैं इस तरह से जाऊंगा, यू आर नॉट राइट, आई एम नॉट राइट, वो सब नहीं है चीज, है ना। तो ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये दूसरा पॉइंट है, ईच वन शुड वर्क हार्ड टू एनहांस द अदर पर्सन्स स्वीटनेस ऑफ हिज और हर ऑफरिंग टू द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, each one should work hard to enhance the other person's sweetness of his offering to the Lord. जब करताल बजाने वाला बजाता है ना, जब उनको ऐसे बजाना है कि मृदंग वाला का वो बजाने का वो स्वीटनेस है ना, जो माधुर्यता, वो बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है, उनको इंक्रीज करना है। उसी तरह मृदंग वाला भी को भी सोचना है। और तीसरे पॉइंट है, the main aim should be to enhance the purity, love and devotion of the overall offering. Purity, love and devotion, यही है चीज। अगर ऐसे सोच के हम कीर्तन करते हैं तो डायरेक्टली भगवान के कान के अंदर चले जाएगा और सबको खुशी, सब आनंद में लग जाएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर द Kirtan, for example. Now the same thing can be applied to every single service. हर एक सेवा है ना, उसमें यही प्रिंसिपल को अप्लाई करना है बस। The thing is, इसमें हारमोनियम बजाने वाला जो है वो लीडर होता है, वो उनको भाव से गाना है। इसी तरह जो लीडर है, अगर उनका भाव बहुत बढ़िया है तो then the others will follow. And the others should not try to overtake. उनको द हारमोनियम और गाने वाले के साथ साथ चलना है। इसी को महाराज बोलते थे कोऑपरेट, कोऑपरेट बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो द एम इज टू एनहांस द प्यूरिटी, लव एंड डिवोशन ऑफ द ओवरऑल ऑफरिंग। अभी भी कोरोना का ये सब पैंडेमिक हो, जो कुछ भी है वो चल रहा है। अगर हमको हारमोनी से ठीक से रहना है तो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी ऑर्डर दिया है उनके साथ हारमोनी से रहना है। हारमोनी यानी क्या? जब मुझे वो शिक्षा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से थोड़ा कठिनाई होता है, फिर भी मैं सहन के आई विल फॉलो इट। समझ गए ना? बाहर जाने का मना कर दिया, हमने जितना भी हमने प्लान किया वो सब हम नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में रहने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आई अपोज एंड मैं बाहर जाता हूँ तो वापस आ रहा हूँ कि कोरोना से आई बिकम अफेक्टेड बाय कोरोना, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्मनी। हारमोनी, और वो भी भक्त के संग में हारमोनियस रहना और भी मुश्किल है, लेकिन इट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो, मुख्य भी। सो बिकॉज दिस इज डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा। भक्त के संग में हम जो काम करते हैं वो बहुत दूर तक चलता है, यानी आई मीन द स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ द सर्विस दैट वी डू, that reaches far distance. जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित बोलते हैं भगवान नारद मुनि भागवतम में। तो पूरे जगत को पवित्र करता है। तो अगर जगत को पवित्र करना है तो इतना पवित्र होना है हमारा श्रवण और कीर्तन। We have to understand that, right? For that this harmony, the samanjasyata is very important. So Maharaj made a very, very powerful statement in this regard. This is something which we can etch in our heart, very, very beautiful statement. Maharaj, I think, has written in his diary also, and he has told this in a few classes also. What is that statement? He says, that which unites us is much more powerful and enduring than that which divides us. I will repeat. That which unites us is much more powerful and enduring than that which divides us. अगर अंग्रेजी में इसका मतलब बताना है कि जो चीज हमको जोड़ता है,
it unites us. That is very powerful, बहुत शक्तिशाली है. और सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, enduring यानी long lasting. What is it? What do you say for that in Hindi, Prabhu? Long lasting? लंबे समय तक चल रहा है. लंबे समय. There is no single word, huh? Yes, sir. लंबे समय तक प्रभु. लंबे समय तक चलने वाला है. Powerful and enduring than that which divides us. जो हमको डिवाइड करता है, अलग करता है एक दूसरे से, वो चीज इतना लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय तक चलेगा. हमारे साथ जो जब बातचीत करते हैं तो we become affected, misunderstanding आता है ना, तो then we know you, I don't like you, you don't like me. वो सिर्फ कुछ देर के लिए चलता है बस, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, एक दूसरे से हम फ्रेंड हो जाएंगे, बस फिर ठीक हो जाएगा, है ना. So this is a very important line Maharaj said, and that is why, what is that which unites us? That is devotional service to Krishna. And एक दूसरे से मित्रता और प्रेम से जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वही है हमारे जो रिलेशनशिप संबंध है, उसको लंबे समय तक चलाता है. जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से कुछ देर के लेके कुछ देर तक तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. सो सेवा भाव से हम जो कुछ भी काम करते हैं, वो हमको हमारे रिश्ता जो बंधन है, उसको बहुत शक्ति, आई मीन when it is very strong, it becomes very strong, very powerful. Okay, this is Maharaj's point regarding the harmony, regarding the unitedness, united, when we are doing with unity, एक दूसरे से मिलजुल के काम करने का. Now this is very important because and very difficult also. It's very easy said. Maharaj always say easy said than done. What is that? Maharaj says that devotees come with different background, और उनका मूड अलग है, और कुछ और उनका इच्छा भी है, जो कुछ भी मोटिव है, जो कुछ भी एजेंडा है, वो सब अलग अलग होता है. लेकिन एक समय, कुछ समय के लिए तो वो मिलके आएंगे, लेकिन इस अलग अलग होने से थोड़ा फ्रिक्शन होता है. लेकिन ये हमको डिवाइड नहीं करेगा. अगर हम सबका एक ही मोटिव है, वो क्या है? प्यूरिटी, लव एंड डिवोशन. ये तीन शब्द हम याद में रखते हैं, तो सब कुछ जो कुछ भी छोटा छोटा वो चीज है, वो सब निकल जाएगा, गायब हो जाएगा. ओके, नाउ in this regarding this harmony, there are some very nice points that Maharaj said, and also some very good example also from Bhagavatam. We will try to see to some extent. First we will discuss the points Maharaj said, and then we will go to the example and see how this is all applying. ये सब कैसे भागवतम में बताया है, वो भी हम देखेंगे, right? First point for key ingredients for harmonious devotee association. Maharaj says cooperate. Maharaj used this word so very nicely. Many times we say this word cooperate. Cooperate करो. आप हमारे साथ cooperate नहीं करते हैं, आप हमारे साथ. Actually, Maharaj said a very interesting word. This cooperate, actually you have to split it into two words. Cooperate means you also operate, I also operate. Maharaj said it is not that you have to operate in the way only I want, and I should not think that you should not tell me what to operate, like that. You also operate, I also operate, but both operate in such a way that you don't do operation of each other. You understand? Operation of each other means you take a chaku and beat each other, not like that. Co-operate यानी तुम भी ऑपरेट करो, मैं भी ऑपरेट करूंगा. मैं आपके ऑपरेशन में बीच में आके मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप मेरे बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करने का. बट लेकिन
हम ये एक दूसरे का मदद करना है. Even though your operation does not work with my operation, still I will try to help you. अगर मैं I mean I don't have so much of like say you आप कुछ सेवा कर रहे हैं, मुझसे उसका कोई I mean लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे जो कुछ भी मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ आपके सेवा को और भी भगवान के पास लेने के लिए, मुझे I mean कोशिश करना है. कैसे है आपको और भी कुछ समय ये ऐसा होगा, like for example our Gaurasundar Prabhu is cooking always for many years. Gaurasundar Prabhu has been cooking. I don't know how he is cooking for so much khichdi. Maharaj says when he puts this khichdi and for Wednesday बुधवार को वो जाते हैं हरिनाम के लिए, वो सब लोग it becomes a big crowd around this khichdi prasadam, है ना? You all would have I mean you are experiencing every week. Now Maharaj said that these people, they have so much money when they go for this this race course walking, and our Gaurasundar and all the team, they take the prasadam there and keep it. They all come and as if they can't make they can't get that same tasty khichdi in their home, so they come only for this. So then one person came and asked a recipe to Maharaj. How do you make this khichdi? I mean, so nice. Then Maharaj said, no, our Gaurasundar does. He gets up he gets up 3:30, 3 o'clock in the morning. He is just about awake. In half sleep, he just throws rice in the thing, dal, and then throws some vegetable and chili, and then it never looks back, and it just gets cooked. And you are saying lovely, how can you give the recipe for such a thing? Because it's a pure love. It is because pure love, people lovely bolte hain. It's because it is made out of pure love and devotion. So many years he is doing without any expectation. Nobody knows how he is cooking. Nobody knows when he is cooking. It just goes and is distributed. Right? So this Maharaj said this one thing very important is cooperate. So when Prabhu is cooking, for some reason he is finding it difficult to cook or whatever. I don't know. मुझे ये समझ में नहीं, मुझे पता नहीं कि कैसे हारमोनियम कैसे वो सब प्रसाद करने का, रसोई करने का. So what I will do, I will not say that I will go away. I can just give him encouragement. I can pray for him. He's not healthy. I mean, Prabhuji, he's not well. I will pray for him. I can help him in little sabji cutting or washing some pots. I will not say, Prabhu, no, this is not my job, I will go away. That is not the right way of harmony. So cooperate means you operate and I operate in such a way that it helps you. So it's very important. Okay, this is the first thing Maharaj said, key ingredients for harmony. And second thing is satisfied with what we get out of that service. Like we said, no, वो करताल वाला और मृदंग वाला. करताल वाला को सिर्फ he should have this much of satisfaction, Santosh, that I did the service for beautifying this kirtan. That's it. Oh, everybody is glorifying only the singer. Nobody is thinking about me. That is wrong. वो गलत बात है. And Mridangawala is saying how much struggle I am having, my fingers are all paining, and this man is just with harmonium is singing and then he gets all glorification. What about me? That should not be the mentality. We have to change it. We have to छोड़ देना है वो सबको. We have to only do it because our aim is one, that is serving Guru and Krishna, Prabhupada, Maharaj and Krishna. Bas. So this is first point. So the second point is satisfied. हम सबका जगह है भगवान के सेवा में. We should not always, Maharaj always said one thing, that don't try to be in the limelight. Don't try to be in the picture all the time. Let others be in the picture too. Push others into the picture. It is not only the job of the leader. ऐसे leader का job नहीं है सबको forward push करने का. एक दूसरे को push करना है. We should push. Come on, Prabhu, you please do it. You please do it. It's very nice.
and I will help you. That way I am satisfied with what I get, and I am also satisfied with what other person gets. That's the second point. Okay. The third point is sacrificing for others well-being and happiness. ये जो हार्मनी है ना, सामंजस्यता, उसमें सैक्रिफाइस है. सैक्रिफाइस यानी क्या बोलते हैं, तपश्चर्या. तपश्चर्या करना है हमको. दूसरे लाइक कोरोना सर्विस यू आर डूइंग, कैसे हमको पता है कि किसके पास कोरोना है, वो आता है और हम हमारे सेवा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. तो वी हैव टू बी बेसिक सेफ्टी वी विल हैव, बट देन यू आर टेकिंग रिस्क. हम सब रिस्क लेते हैं ना. इतने लोग डॉक्टर लोग रिस्क लिए हैं अब तक ये 6 महीने में, 4-5 महीने में, और कितने डॉक्टर लोग नर्स लोग मर गए, और भी वर्कर्स लोग हैं ना, वो सब मर गए. दे हैव त्याग दिया है उन्होंने अपने जिंदगी को. सो द सेम वे वी हैव टू डू द सैक्रिफाइस. This sacrifice is very, very important, because when we are sacrificing, we don't want to come and tell, hey, I have sacrificed so much for you. मैंने इतना त्याग किया आपके लिए, आप समझते ही नहीं. How much I can tell you. This bhav should not come into our mindset. हमारे मन में ये बात कभी भी नहीं आने का. That I want to tell you that I have sacrificed for you. This is the third point. Okay, sacrifice is very integral part of our harmony in devotional service, devotee association. और चौथा बात है this one person should be in control. सब कंट्रोल में आता है ना तो गड़बड़ हो जाएगा. सब बोलता है नहीं, मैं खिचड़ी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड, बोलते हैं ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड. देयर विल बी ओनली वन कुक, ऑल अदर्स विल बी सब्जी वाला कटिंग या ग्रोसरी लेके आना, जो कुछ भी सेवा है, अलग अलग सेवा है, वो सब एवरीबॉडी शुड डू द सर्विस एंड दे शुड बी हैप्पी डूइंग दैट सर्विस. In this regard, Maharaj gave a very beautiful example. Maharaj gave an example. This Devaki Prabhu told me long back, just after Maharaj's disappearance. I mean, it is a very beautiful example that Maharaj gave. Maharaj ने बताया कि ये शादी के पार्टी है ना, we have to understand that how many services are there in a marriage, wedding. तो उसमें अलग अलग लोग अलग अलग सेवा करते हैं. वो प्रीस्ट वाला, वो पुजारी वाला मंत्र बोलता है, और कुछ लोग ब्राइड का अलंकार करते हैं, और ग्रूम का अलंकार करते हैं, कुछ लोग वो कीर्तन करते हैं, कुछ लोग खाना पकाते हैं, और कुछ लोग सर्विंग करते हैं. And some are like mother, father, and they are all sitting in the stage. कुछ लोग हैं वो बाहर, वो वेलकम रिसेप्शन है ना, उधर खड़े रहेंगे. तो उधर खड़े रह के सबको हरे कृष्णा, या आई मीन प्लीज कम, वेलकम, हरे कृष्णा, आओ जो, they will say these things, right? They will keep welcoming people. Maharaj said that service is a bit austere service, because nobody will come and glorify inside that, hey, that person who did the standing in the reception, he welcomed me so nicely. No, कोई भी नहीं बोलेगा. और अंदर जो कुछ भी वो सब जो कुछ भी फंक्शन सब चलता है ना, उधर he cannot participate in it. They have to be standing outside and welcome people as they keep coming, and they have to with a smile they have to keep giving, say that whatever little thing that they have to give, no, and then वो rose water sprinkle करने का वो भी. So Maharaj said that this person's service we have to do. We have to keep doing that sincerely. Even जन्माष्टमी के समय में सब लोग अंदर बैठ के भगवान के दर्शन लेंगे, और अभिषेक होगा, उसका दर्शन लेंगे, वो सब लेंगे. लेकिन कुछ लोग हैं प्रसाद का नॉन स्टॉप कुकिंग करते रहेंगे, कुछ लोग सर्विस करते रहेंगे, कुछ लोग कार पार्किंग में सबका वो मैनेज करते रहेंगे,
कुछ लोग इधर उधर भागते रहेंगे, उनको समय भी नहीं मिलेगा कि दर्शन ले लूं या अभिषेक का दर्शन ले लूं या कुछ कीर्तन में आई विल जॉइन इन द कीर्तन एंड सो ऑन, है ना। वो त्याग करते हैं किसके लिए? ये पूरे एक जो वी हैव दैट एंटायर सर्विस ना, पूरे सेवा है ना, उसमें एक पार्ट है हम बस। भगवान के जो कुछ भी है in this material world, Krishna is managing the whole scenario and the spiritual world also, है ना, that we are just a small part and in that we have to cooperate. That's a very important thing. And ये जो बाहर रिसेप्शन वाला है ना, उनको ऐसे नहीं सोचना कि मैं इधर खड़े रहता हूँ इतने घंटे से, कोई हमको पूछता ही नहीं, अंदर सब लोग तमाशा करके सब आनंद रहते हैं, लेकिन nobody is caring for me. But you understand how Narad Muni, he was never in any of these parties and all that. He was always moving about. He never said, oh, why they are not calling me for this program, that program, like that. He's always a traveling preacher. Maharaj was like that always. Every single thing that we say, everything Maharaj has shown us in practice. हमको अभ्यास करके दिखाया हमको भगवान महाराज ने. That is why it is very easy for us to grasp the concepts of Bhagavatam. Everything we can go to Maharaj, right? So this one person to be in control, Maharaj was very much insisting that if everybody tries to be in the stage, what will happen? So one person should be in control. And now Maharaj also said something about this person in control. He should work for everyone's well-being without any partiality or bias. ये जो partiality को क्या बोलते हैं हिंदी में? What do they say for partiality in Hindi? भेदभाव I know that word, but भेदभाव. जब वो control में है, he should not be like showing that he is favorable to me, I will give him better service. He is not favorable to me. According to what will be required for the overall service, he should work. Overall program, whatever is needed. That such a big temple is there, huge temple. हमारे मंदिर जो है ना राजकोट में, मुझे पता नहीं आप कितने लोग मंदिर का दर्शन लिए थे. Most of you would have taken darshan of the temple, the deities and all. That temple is an offering of love by our Guru Maharaj to Srila Prabhupada. And इतने लोग हैं, सब भक्त लोग हैं उधर, वो सब उसके एक part, they played a part. In each of them played a part in that offering of Maharaj to Prabhupada and Krishna. That is why it is so strong. I remember when Dwarka temple the inauguration हुआ, उस समय उसका main finance करने वाला प्रभु जी donor Radhajivan Prabhu ने बोला कि very nicely he said one point that this temple will stand for 1500 to 2000 years. और इनके एक एक पिलर है, how powerful, it is very strong. That is strong, how much strong it is, that is a representative of how much strong is Maharaj's bhakti. That is why it will last that long. Maharaj, Prabhuji ne bola. The same thing, if you see the pillars in Rajkot also, the pillars inside the Raj, I can see one of the pillars here, but so many pillars are there. Maharaj inspired Vaishnava Prabhu and Devaki Prabhu to do this design. Neither of them is an architect. One is a chartered accountant, another is an solicitor. And the जो लोग हैं engineer, architect, वो सब, they became so surprised how this thing came out. Like Vaishnava Prabhu was telling me when the temple came up, he said, we did one design and some other design is coming. And he said, yes, because Maharaj is sitting there. Maharaj is changing every design. You are thinking one thing and Maharaj is telling, no, it should be like this. How beautiful the temple is to just have a look at from outside. Because Maharaj's desire was that it has to be the best offering for Krishna and Prabhupada. Right? So this it is very important for us to understand if Maharaj did not keep one person in control, how all these things would have come.
every one of us helped, each one of us to help the cooperative. That is what cooperate. And we understood that, you know, there are maybe certain times when the leaders will require help, certain times when they will not require help. We have to do help when we are needed to do, and then just move on with our service. Not that, hey, yesterday you called me for help, today you are not calling me. मुझे कल आपने बुलाया हमको, आज आप बुलाते नहीं. This kind of a thing, attitude will not help, right? So this fourth point is very important. One person should be in control, and the next thing is, fifth point is, person in control should work for everyone's well-being without any partiality or bias. बिना भेदभाव से उनको काम करना है, because he has to be focused on the service, and at the same time उनको ये पता होना है, पता चलना है कि by engaging which person in which service, the service also will be done best, and the servant also will improve in his bhav. That is the idea. Prabhupada always did this, and Maharaj also always did this. जो कुछ भी सेवा ये भक्त अच्छी तरह से करेगा, ये सेवा करने से इनका भाव बढ़ेगा, भक्त भाव, भक्ति भाव. These are the only two main points that Maharaj was always thinking. So even if he is not expert, that is why I said, you know, Vaishnava Prabhu is not an expert. He was a chartered accountant. How come now I told Prabhu that, Prabhu, you can be a consultant for the entire ISKCON, how to build marble temples from nowhere. The thing is, the leaders have to always keep meditating on, how should I serve Krishna? How should I serve Maharaj? How should I serve? How should I engage others in Maharaj's service? How should I, and while engaging in Krishna's service, they also get that joy, आनंद मिलता है कि ओ ये, because you know, शुद्ध भक्त को, एक शुद्ध भक्त को अगर वो दूसरे एक नए भक्त आता है, उनको देखते भक्ति में बढ़ते हुए देखता है ना, actually शुद्ध भक्त becomes very happy. आनंद, दिल में आनंद आता है. He becomes very joyful. आनंद अनुभव करता है वो. So that is very important for the person in control. And the next, sixth point, important point, is complete obedience to the spiritual master and the Supreme Lord. We have to see, we will see these points in the example when we are seeing that, no? And the seventh point is that the leader should not hanker for anything. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब प्रशंसा मुझे ही चाहिए, या लोग I mean मुझे next post चाहिए. That's very, very difficult. So yesterday we were seeing this beautiful memory of His Holiness Bhakti Charu Maharaj. Maharaj's memories of Prabhupada. So Maharaj said something very interesting, that once Prabhupada called him and told him, उनको बताया, बुला के बताया Prabhupada ने कि as the post and designation is not the symptom of your advancement in devotional service. ये तो designation है ना, वो post सब है ना, that post इसका चिन्ह नहीं है. It's not the symptom. It is not the I mean, it's not a symptom of our advancement. भक्ति में हम बढ़ते हैं कि नहीं, उसका post या designation वो symptom नहीं है. He said, how much you are humble and tolerant in your service, and how much you are cooperatively doing the service to Guru and Krishna, that is the symptom of your advancement. Okay, this is a very beautiful point. So the leader should not be hankering that I want this, I want that. He should be hankering only for how I can make others glorified. I encourage others, make others go more towards Krishna. Now coming to all these points, you will see a beautiful example in Bhagavatam. We have discussed this. We know this example also many times. This our what is that? Samudra Manthan, churning the milk ocean. Maharaj, I mean, Devaki Prabhu took a very beautiful class a few times on this particular chapter, episode. He was telling that the uniqueness of this chapter is that maximum number of avatars is there in this
after Maharaj has told him, he said, see how nice Maharaj is bringing out such churning. This churning the milk ocean is a symptom of, is the same as how Maharaj is churning the Bhagavatam and Bhagavad Gita. What do you say for churning? Manthan, na? Manthan. Yes. Manthan. So just like the Devatas and Asuras were actually doing manthan of our Sagar, na? Shir Sagar. Same way, our Maharaj is always doing manthan of Bhagavatam. Bhagavatam is also, because non-different from Krishna, the more you churn, the more, just like more and more things are coming out from Sagar, Shir Sagar. Same way, here also so much realizations, they come out of Bhagavatam. And Maharaj is the best person to reveal to us, show us how to do that churning. So example is very nice now. Now this thing is, initially all the stories we know is initially how Krishna actually brought, Krishna ने दोनों parties को बुलाया कि असुर लोग और देवता लोग दोनों को बुला के, I mean, he told, he didn't call असुर लोग, he told Indra and Devatas, all the Devatas, that you make truce, इनके साथ peace truce बोलते हैं ना, तो you do make this peace truce with this person, Devatas, because with their help you will be able to get Amrita. तुमको अमृत मिल जाएगा, but you have to take help of them. Right? So this is the starting point of harmony. What is that starting point? Devatas, first and foremost, they obeyed Krishna. Same way, we also obey Guru's instructions. We can also become successful. हम भी successful हो जाएंगे हमारे जो कुछ भी सेवा में हम कोशिश करते हैं ना, सेवा करते हैं उसमें ये सफल हो जाएंगे. Now the thing is, first point is he made friends, and Krishna tells one thing very clearly to Devatas. उनको बोलते हैं एक बात, I mean, you have to follow all through. What is that? He says that you, whatever the demons are asking, simply accept. जो कुछ भी वो मांगता है, you accept it. First thing. And next thing is, if at all you want something, until I tell you, you don't take it. अगर तुमको कुछ I mean इच्छा है, I mean you want to process something, पाने का कुछ इच्छा है, तो जब तक मैं हाँ बोलता हूँ, तुम आगे मत बढ़ाओ. Don't do that. Okay. Now this is a very interesting point. तो सब कृष्णा के प्लान, कृष्णा के जो कुछ भी प्लान था, उसके हिसाब से सब सेवा किए थे उधर. We see how things happened. First, Devatas all came together. They made friends with the truce with Asuras. Dono, okay, they decided that okay, let's do the Samudra Manthan. Then, by Krishna's order, they got what do you call this? Our Meru. बहुत कोशिश करके वो मेरू को ये सब लेके आए थे, लेकिन मेरू जब नीचे गिरा तो 1000 देवता और 1000 असुर लोग भी मर गए ऐसे ही, because it is too big. They couldn't bring till the end. And what happened, जब वो लेके आया था, लेकिन because they were all crushed, then Krishna said, okay, don't worry, I will bring that. And वो गरुड़ के पास, गरुड़ के साथ आए थे और मेरू को पीछे बिठा के, it is like a carry bag for Krishna. For Meru, for others is like a big mountain, they all died, मर गए. लेकिन भगवान को सिर्फ ये कैरी बैग जैसा है, बैकपैक पीछे पीठ में लगा के लेके आते हैं ना, तो वो है कि नहीं हम याद में भी नहीं है हमको, है ना, इतना हल्का लगता है, right? तो like that it was for Krishna, because Krishna was coming for Garuda also, it was not heavy, and he brought it and he and then when the Devatas and Asuras were bringing it, it went down in the ocean. Then Krishna again as in Kurma Rupa से ऊपर लाए थे इसके बाद.
है ना. Now the thing is, important point here to understand that after that कृष्णा उन्होंने समन किया इसको वासुकी को. You should come, you should be the what do you call dama, the rope. Then what happened when they started doing the churning? The Vasuki had to go through so much pain, है ना. The Vasuki had to, उनको इतना दर्द लगा था क्योंकि इतना खींच के वो करते थे. उसके पहले ये है कि पहले असुर लोग जब आके बलि महाराज ये सब खड़े रहे थे तो उस समय भगवान स्वयं आके वासुकी के सिर को पकड़ लिया. तो दे बिकेम अपसेट, असुर लोग अपसेट हो गए. वो बोलते थे कि ये पीछे वाला है इतना मंगल नहीं है, भद्र नहीं है इसमें, तो हमको उधर ही आना है. दे वर साइलेंट. उस समय भी भगवान को पता चला कि ये लोग इधर आने वाले हैं, आने के लिए आने चाहते हैं. तो सिंपली ही सेड, ही डिडंट इवन आस्क इंद्रा टू गो, ही वेंट एंड हेल्ड द पूंछ बोलते हैं ना उसको, टेल, पूंछ को पकड़ लिए. तो इधर भी ओबीडियंस एग्जाम्पल इज कमिंग ना. तो दे ऑल वेंट बैक एंड held our Vasuki's tail. Now these people are what you call proud, our asuras. But how Krishna is so nicely engaging even proud people in his service. घमंड लोग है ना, उनको भी अपने सेवा से कैसे लगाए थे? By himself becoming humble. जो गर्व से लोग सेवा करते हैं, उनको सेवा में लगाने के लिए हम भी अगर गर्व में, I mean मद है ना, मद बोलते हैं ना, तो we also become mad, then it will not work. If somebody is proud, we have to become humble to let that person also do service. That is harmony. Okay, so Krishna showed humility there. He could have said, hey, I am Supreme Personality of Godhead, you are asking me to hold the tail. And he didn't do that, isn't it? So it is very important to understand this lesson, and we learn this lesson from Krishna, very inspiring lesson. And they were just simply following Indra, Devata, they sub simply following Krishna, they went behind. And Bali Maharaj, their pride satisfied. तो इन लोगों को सब खुशी हो गई. तो ये सब what happens after that is now Vasuki is being खींचते हैं, इतने जोर से खींचते हैं, तो he is shouting out because Vasuki, how much he can bear? We are not like, suppose imagine if we are asked to do like that. So they are pulling this side, he is pulling that side. Many times हमको भी ऐसा लगता है ना, कुछ दो भक्त होंगे, तो ये भक्त पूछेगा कि hey come on, ये सेवा में लगा दो, you have to do this service, you do this सेवा, ये सेवा करो. वो बोलेगा मेरा ये सेवा करो, ये इधर कीजिएगा वो उधर कीजिएगा, कैचातानी हो जाएंगे हम, that will be like that. But the thing is, what did Vasuki do? He simply obeyed Krishna. See, everybody obeyed Krishna. Everybody obeyed Krishna in this. Devatas obeyed Krishna. This Vasuki obeyed Krishna. And Garud, when he came and left Meru, down, he wanted to sit and see the pastime. वो देखना चाहता था गरुड़ जी. लेकिन भगवान बोल दिए कि नो नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारा छुट्टी, यू टेक लीव, यू गो फ्रॉम हियर. गरुड़ जी बोले कि भगवान क्या हमको इतना, आई मीन आई डोंट हैव द क्वालिफिकेशन टू सी यूर लीला, देखने का लायक नहीं हूं मैं. तो भगवान बोलते हैं नो, यू हैव एवरी राइट, यू सी देयर, आई विल गिव यू केबल टीवी, लाइक ऐसे जूम लगा दूंगा तुम्हारे लिए. स्काइप है ना, उसको स्काइप पे बोलते हैं, स्काइप पे लगा दूंगा तुमको, स्काइप, उधर से देख लो सब ये चीज, कोई इतने दूर तक आने का कष्ट मत करो, ऐसे बोल के उनको वैकुंठ में लगा दिया. तुम उधर ही रहो. क्यों उधर लगा दिया? क्योंकि भगवान को पता है कि जब तक
गरुड़ जी इधर है तब तक वासुकी भयभीत हो जाएगा। ओके, इनका सेवा ठीक तरह से नहीं चलेगा वासुकी का, क्योंकि गरुड़ और वासुकी दोनों व्हाट यू कॉल अपोजिशन, शत्रु 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 है, एक दूसरे का शत्रु है ना। तो इसीलिए भगवान ने बोल दिया कि तुम उधर जाओ, इधर मत रहो। तो गरुड़ जी बोले तो मैंने इतना कष्ट किया, मेरू को इधर तक लेके आया, तो मुझे क्या कुछ सेवा नहीं मिलेगा? भगवान बोलते हैं यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन, तुम्हारा सेवा खत्म हो गया, तुम उधर ही रहो, वैकुंठ में ही रहो, मैं उधर नहीं हूं, तो यू बी देयर ओनली। जब अमृत बाहर आएगा तब मैं आपको तुम्हें बुलाऊंगा, यू विल टेक पार्ट इन अमृत आल्सो, तुमको अमृत मिलेगा, डोंट वरी। दिस इज कृष्णा's mercy. So we have to be, this is a very beautiful example for us. Maharaj said that many times devotees, one cannot work with the other, there will be little bit difference. So what is harmony here? The harmony here is, if this devotee has to do service, the first devotee unko दूर रहना है, then this devotee can do nice service, और दोनों को अलग अलग करने का, so then both will do peaceful service. This is very important. It is not that we have to be, we can be friendly with everybody. हम सबके साथ मिलजुल के नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता रहेगा. So we have to be understanding of this fact, and if someone can do better service in our absence, हमारे ना होने से किसी को अच्छा लगता है सेवा करने का, तो we have to move away from there. Maharaj told many times that you devotees, आप लोग सब आते रहिए राजकोट में, you stay for some time, but don't become a son-in-law here. तुम चले जाओ कुछ दिन के बाद. You have so much service outside. Rajkot is not the only place, Dwarka is not the only place for service. You have so all over the world you have service to do. So you go there and you do the service. We have specific devotees, हमारे पास है कुछ चुना हूं मैंने इन सबको. They will do the service in Rajkot, and you please keep encouraging them, help them in the service. This is a very important point. So this is this is the thing about Garuda, right? Now so dissatisfied with what we get, that is the second point we saw for harmony. So the same thing, Garuda is satisfied with what he got, the service he got. He went back, मेरू का लेके लगा दिया और चले गए बस. So then Krishna is also not there, he is very peacefully sleeping. Garud ji, nice, no? So that is another important point. And then there is when the service was going on, the suras and asuras, devatas and asuras, they became very tired. Tired हो गए. लेकिन what does the Lord do? Because they were sincerely engaging in the service, he gave them energy by through nice breeze and through beautiful, वो क्या बोलते हैं, वर्षा को भी, I mean it is like a drizzle देके, drizzle को क्या बोलते हैं हिंदी में? It's a very nice breeze and a little bit of droplets of rain, उसको बोलते हैं ना. तो I mean with that he gave nice fresh. Yes, Prabhu. फवारा. Sorry? फवारा. Havara. नहीं shower fawara. Havara, okay. Oh, Havara, okay. So that shower little thing that gives such a beautiful fresh freshness in our life. No, all our tiredness goes away. Like जन्माष्टमी में हम काम करते हैं ना, तो पूरे दिन काम करने से हमको बहुत शाम को तो बहुत, I mean we will become very tired. But that time when somebody comes and sprinkles some this what do you call our this water, जो भगवान को अर्पण किया water है ना, या this they throw water from there to all everybody, it will be nice fresh little droplets. So it is very important that Krishna realize that इनको कुछ एक कमजोर हो गए, इनको थोड़ा शक्ति देना है, तो मन के शक्ति और शरीर के शक्ति भी, ये दोनों he gave it. Now the next thing is
Another beautiful example of sacrifice, that is Shiv Bhagwan. When this Vasuki was stretched, इधर उधर खींचते रहते थे, तो उस समय उनके वो मुख से ये पॉइजन जहर आ गया, एंड उसको कालकोट जहर बोलते हैं ना, हलाहल. तो when it came out, even the devatas or asuras उनको ये बेहोश हो गए, just simply by smelling in the air. इतना, you mean understand how difficult it will be. So what happened when these devatas, they were very the devatas and asuras were very tired or very, they became unconscious, बेहोश हो गए. तो उस समय शिव भगवान आके ये सब हलाहल को अपने कंठ में पी के कंठ में लगा दिया. He in the neck, he could take the entire halahal poison, zahar ko leke pee liye. This is a very most important sacrifice, This is the beautiful thing about leaders. Many times what happens is, जब हम बढ़ते हैं हमारे भक्ति में और आगे बढ़ते हैं और we are in some good leadership, some leader position, whatever leader position may be, it is not a comfortable position. Everybody's problem the leader has to bear. He has to hold the zahar. We know how much Vaishnava Prabhu and Devaki Prabhu they have to go through, and Maharaj had to go through when he was around, and now when they have to go through for small things also. Even for a small problem also, the thing becomes very big. We have to be very, very careful. Just because leader is drinking poison, leader जहर को पी लेता है, तो हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ में मत करना है. We should not do wrong things. अपराध नहीं करने का. We have to be very, very careful. Because they were sincerely engaged in service, Shiva drank the poison. If we are sincere in our service, Maharaj will not drink our aparadha's poison. He will let us suffer our poison. So we have to be very, very, very careful in this part, that even if we don't do good, we should not do aparadha. Okay. Now this is very important. So Lord Shiva उन्होंने ले लिया. जब उस समय वो बोलते हैं beautiful words, जब वो मदर पार्वती देवी से बात करते हैं, तो उस समय बोलते हैं, महाराज को ये बहुत पसंद है ये श्लोक, ताप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः. It comes in 8th canto, 7th chapter, verse number 44. When a saintly person sees others suffering, it is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. This is very important. हमारे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज अमेरिका जाने के पहले वही बोल के गए थे अपने आखिरी लेक्चर में. उधर वो हमारे लोग सब लड़ते हैं, हमारे भक्त लोग सब लड़ते हैं, और मैं लीडर होकर इधर बैठता हूँ, वो कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा. तो वो उधर गए थे. इट्स दुर्घटना है कि वो महाराज का देहांत हो गया, लेकिन वो हमको सिखा के गए हैं कि लीडर शुड नॉट बी स्टेइंग बैक. उनको आगे जाना है, आगे लीड करना है, उसको लीडर बोलते हैं. It is said that great personalities almost always accept voluntary sufferings because of the suffering of people in general. This is considered the highest method of worshipping the Supreme Personality of Godhead. भगवान का पूजा करने का सबसे उत्तम तरीका है कि दूसरों को जब वो कष्ट में है, उनके कष्ट से what do you call भागीदार होना. We have to take some of that and reduce their कठिनाई, उसको कम करना है, हल्का करना है उनके कठिनाई को. जैसे भी हम कर सकते हैं, कुछ समय हमको उधर से बाहर जाने से कष्ट को कम कर सकते हैं, उनके साथ रह के उनको उत्साह देने से कष्ट को कर सकते हैं, या उनसे बात नहीं करके सिर्फ साइलेंटली
सेवा करने से हम उनके कष्टों को कम कर सकते हैं। अलग अलग तरीका है, how which thing applies where, we have to see that. Okay, now so this is the thing, and then we already discussed about this is the thing about Lord Shiva. शिव भगवान हमको बताते हैं कैसे हमको सेवा करना है। शिव भगवान उधर आके ये सब देवता लोग और असुर लोग से झगड़ा नहीं किया कि ये आप सब अमृत ले लिया और मुझे जहर दे दिया। पूछ सकते हैं, मैं जहर लेने से आप सब अब अमृत पीते हैं, मैं मुझे ये कष्ट सहना पड़ा। I took the poison because of which you are all enjoying amrit, and for that amrit also you people are fighting. Nothing he said, क्योंकि उनको पता है कि भगवान के वो होलसेल प्लान है, जो कुछ भी प्लान है उसमें इनका जो पार्ट, सेवा पार्ट है वो बस जहर पीने का बस। How difficult it is. Imagine, take the position of Lord Shiva. Garuda is also okay, he did the service and got the amrit in the end. लेकिन शिव जी को इतना सहना पड़ा, एंड कोई भी उनको बात में आके ऐसा नहीं बोला कि ओ भगवान आपने सब हलाल सब जहर को आपने पी लिया इसलिए हमको अमृत मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। Nobody comes and tells in Bhagavatam, before taking poison they are saving, they are praying, but after taking poison nobody comes to thank Shiva. We have to understand this very much as a how Lord Shiva is teaching a beautiful lesson as a leader. So many times ये सब लोग हम many of Maharaj disciples हम जाके महाराज से बोलते हैं महाराज बहुत very difficult, but then after Maharaj prays for us and everything is over, we totally forget, we don't even turn that side. Maharaj is busy, I am busy in my own thing. Many times you have done that, but Maharaj didn't care. Again he will call us and ask, how is everything, Carl, how everything this, what did you do? So it is such a thing, you know. Maharaj is so much, he is exactly like Lord Shiva. He was tolerating all our thing, and he by taking the poison he gave us what do you call nectar. What is that beautiful bhajan? Maharaj loves that very much, no? He karuna na karnara tari karuna no koi par nathi, he sankat na harnara tari karuna no koi par nathi. In that there is one line comes, no, wish. Vishne amrit karnara. What is that? The two lines? Somebody know that? Mara pap barya cheva tari bhulyo karvi seva. Mari bhulo na bhulnara tari karuna no koi par nathi. Then what is that line? This is not that line. Vishne amrit karnara. Who knows that? I'll just try to find it. Wait. Babuji, हाँ वो ऐसा है कि मैं अंतर माथे राजी अंतर माताजी केलो आवड़ी काजी. What is that after that? सबड़ी करनारा. Savadi karnara. No, that is also not. This line about Vishnu Amrita Karnara. Just one sec. I think we have it in Granth-raj. हे परम कृपाळु Yes. Hey, Param मैं पीधा Vishna Pyala Vishne Amrit. Maharaj sings very nicely, you know, that Vishne Amrit Karnara Tari Karuna no koi par nathi.
Maharaj's example, beautiful example. No? Wish ne amrit karnara. Huh? We all are running after wish, but wish means we all have this. I have this wish. अंग्रेजी में बोलते हैं ना, wish. It's my wish that I want to be like. I want to be a great person. It's my wish that I want this. It's my wish that I want that. But that wish is nothing but Hindi wish, Huh? But the thing is, that now. What is that thing Maharaj says? जब विष के साथ राम मिले तो हो जाए विश्राम, right? विष के साथ राम मिले तो हो जाए विश्राम. So that is the beautiful thing about here, because Lord Shiva was always having Ram in his heart. That's why when he took the wish also, he was Vishram. Wish was Amrit for him. So this is the most important thing in harmony. Many times हमको विश लेना पड़ता है दूसरों को सहाय करने में हमको विश लेना पड़ता है. We have to tolerate, we have to tolerate and we have to take that. We have to सहना है हमको. So I will stop here. So some of these points which we saw. A few more things also regarding this, but I think we are almost reached the time. So any questions? कोई प्रश्न है आपसे पूछने का? कोई comments है बताने का? एक क्वेश्चन है प्रभु. हाँ प्रभु. कि आपने जैसे कि बहुत अच्छा बताया हार्मनी के बारे में. हाँ. तो हम उसमें रहने का प्रयास करते हैं. लेकिन अभी जब हम सब लोग साथ में होते हैं तो हम ये सब भागवतम जानते हैं, सब कुछ सुनते भी. हाँ, और तो सब सोचने के बाद जब रियल पोजीशन आती है कि जब फील्ड में होना होता है तब हम ये सब भूल जाते हैं. और जब हम किसी को सेवा कुछ बोलते हैं तब उसको बुरा लगता है. कभी कभी ऐसा होता है. उसको बाद में बुरा लगता है तो हमको भी बुरा लगता है कि भाई हमने उसको क्यों बोला. फिर ऐसा कभी कभी होता है तो हमको भी ऐसा लगता है कि अब उसको सेवा नहीं बोलना है. तो ऐसा होने के बाद भी अगर वो सेवा नहीं करता है तो हम ये सब कुछ जानने के बाद भी उस समय हम भूल जाते हैं. तो ये भूल ना जाए हम उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि तब हमको गुस्सा भी आता है, हम क्रोध में आके उसके बारे में बुरा भी सोचते हैं और बाद में हम ये भी सोचते हैं अरे हमसे वैष्णव अपराध हो गए. या फिर अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसके दिल में थोड़ा सा लग गया तो भी वैष्णव अपराध हो जाएगा. तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? थोड़ा उस पे बताए तो अच्छा होगा. हरे कृष्ण. तो प्रभु इसके बारे में बताने के पहले आपने एक शब्द बताया, कभी कभी होता है ना? यू टोल्ड कभी कभी ऐसा होता है. आप राधा लीला काम में, इसीलिए वो कभी कभी होता है. बाहर कोई और जगह में होते सारे समय ऐसा ही होगा. It is not often, it is not always, rarely it happens. कभी कभी यानी rarely है ना? Did I understand Hindi correctly? कभी कभी ऐसा होता है means once in a while it happens. Yes. So that is very little, Prabhu. Be happy. Maharaj is there. That is why it is kabhi kabhi. नहीं तो it will be सारे समय ऐसा ही होगा. Okay. Maharaj says that when जब भी हम आत्मा मिलता है ना, mean we are all shariris, so it will happen. ये होगा ही. लेकिन एक बात महाराज ने बताया कि आप सिंपल भक्ति करो. आप ऐसे मत सोचो कि हर बात करने के पहले वो ये अपराध हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा, ऐसे होगा कि क्या होगा, वो अगर मानते नहीं, बुरे मानते हैं, बुरा मानते हैं तो क्या होगा. ये सब ऐसे मत सोचो. बस सिर्फ महाराज के बारे में सोचो, प्रभुपाद के बारे में सोचो, कृष्ण भगवान राधा नीलमाधव के बारे में सोचो. अगर हुआ तो क्या, व्हाट इज अ बिग डील. Maharaj says this Gujarati 3 words Maharaj says, no? That is always very nice to remember. Fav se, gam se, chal se. जो कुछ भी होता है ना वो होगा, just बस no problem. फाव से, गम से,
चाल से. I don't have to explain this because everybody knows this. महाराज says this like this. And हमको सिर्फ ये बात मन में रखना है कि हम भगवान के सेवा करते हैं, और प्रभुपाद और महाराज का सेवा करते हैं. बस इसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता ही रहेगा, लेकिन वैसे उसमें ध्यान रखने से हमको कुछ लाभ नहीं मिलेगा. आगे क्या होना है वो सोचो बस, आगे क्या करना है वो सोचो बस. महाराज बोलते हैं कि हम सब भक्ति में लगे हुए हैं, दैट इज द प्रोग्रेस. और जो कुछ भी कचड़ा है, ये अपराध जो कुछ भी है, वो सब अपने आप निकल जाएगा. ओके, जो हमको सिर्फ ऐसे बातचीत करना है कि हम किसी को महाराज के सेवा में लगाते हैं तो हम भी सेवा करते हैं बस. वी हैव टू गो इन द सेवा भाव. We don't ask Prabhuji, you do this, you do that. Like that means sometimes people will not understand. That's why I told ना, भक्त लोग इतने अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग ब्रॉट अप है, वो स्टेट, भाषा, कल्चर सब अलग अलग है ना, संस्कृति सब अलग अलग है ना. कैसे एक दिन में सब मिल जाएगा? उसको समय लगता है. I remember Maharaj used to say this. I think Devaki Prabhu used to say that हर congregation को चलने के लिए समय लगता है. to become, to grow, it takes time. तो हमको भी शुद्ध होना ना, we should, to पवित्रता के लिए समय लगेगा. तो what you do is simply chant Krishna's name. So one thing that our Chaitanya Mahaprabhu does na, very nice it is. वो जब गुंडीचा महाजन करते हैं ना, तो इतने लोग काम करते थे, लेकिन ये एक चीज उन सबको जुड़ा के रखा. वो क्या पता है आपको? हरि बोल, हरि नाम. जब भी एक दूसरे को बुलाते थे या कुछ पूछते थे या कुछ देते थे, कृष्णा कृष्णा दे दो, कृष्णा, वो सिर्फ कृष्णा नाम बोलते रहते थे. कृष्णा, वो ये झाड़ू लेके आओ, कृष्णा ये इसको साफ करो, कृष्णा, हरे कृष्णा ये ले लो, है ना. मैं 2 दिन पहले मैं वैष्णव प्रभु से बात कर रहा था. प्रभु जी हर स्टेटमेंट व्हाट्सएप में, हर स्टेटमेंट के पहले हरे कृष्णा, यस इट इज देयर. I asked some question, Hare Krishna, I don't know, I will tell you later. Then I asked Prabhu, what about this? Hare Krishna, I will ask. I thought WhatsApp में एक फीचर है, उसमें आप ये कुछ प्रीफिक्स कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हरे कृष्णा आ जाता है हमारे स्टेटमेंट लिखने के पहले. मैं पूछा प्रभु जी को, प्रभु क्या वो कुछ फीचर है क्या, आ गया क्या ऐसा? प्रभु जी, नहीं प्रभु, मुझे आदत बन गया कि कुछ भी बोलता हूँ पहले हरे कृष्णा बोल के बोलता. It is very nice, Maharaj will be very pleased that. So you just have to remember Krishna, chant Krishna's name, nobody will be bothered. Even if they say something, they want to say something, आपको कुछ बोलना है उनको, वो you सोच के बोलेगा बस. Don't worry, Maharaj will always say, चिंता से चतुराई घटे, घटे रंग रूपवान. चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता. हमारे पास चिंतन है. सब चिंतन, सबका चिंतन उनके में है. चिंता चिता सफल. तो चिंतन यानी भगवान के बारे में चिंतन करना, स्मरण करना. लेकिन ये चिंता है ना, ये बड़ी अभागिनी. Don't think too much. Maharaj always says, don't think too much. This too much thinking is wrong. Many times we come to Rajkot, we think, ये क्या हो रहा है इधर, कुछ भी नहीं चलता है. अभी कल व्यास पूजा है, कुछ भी नहीं आया अभी तक. Then early morning we see everything is there and all flowers, everything is laid out. Remember that tar, those things are there, the tar, black stones. वो सब लगा हुआ था. मैं सोच रहा था कि कब ये सब चलेगा, काम कब पूरा होगा, कोई आदमी इधर नहीं है. सुबह उठ के देखता हूँ सब पूरे मंदिर के ऊपर सब लगा दिया. That is the beauty, Maharaj sing, it will look it always that way. But don't worry, चिंता मत करना. सिर्फ सेवा है, आप सेवा में लगे हुए हैं. वही सिम्टम, उसको क्या बोलते हैं सिम्टम को?
लक्षण 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 वही है लक्षण कि आप महाराज और भगवान को पसंद किया, बस आनंद दिया उनको, बस इसीलिए हमको सेवा में लगा हुआ है हमको। कोई और प्रश्न है प्रभु? थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा। आज हरे प्रभु, कृष्ण। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। नाइस टू हियर। विल अगेन आपको वापिस हम बुलाते रहेंगे, आप हमको मार्गदर्शन करते रहिए। अभी आपसे गुजराती सीखने की इच्छा हो गई है। हाँ प्रभु, पढ़ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, बस जल्दी कर लूंगा। बहुत सुंदर था, सबने आनंद लिया और हम लोग वापिस प्रयत्न करेंगे कि आप महाराज जी की सेवा में ऐसे जुड़े रहेंगे। और ये आके हमारा जूम मीटिंग कंप्लीट करते हैं। सभी भक्तों को दूसरी सूचना देता हूँ जो सुन रहे हैं, कल वापिस सुबह शाम को 7:30 बजे राधा मोहन प्रभु फ्रॉम दुबई, उनका प्रवचन है कल शाम को 7:30 बजे। और विषय है हाउ टू कंट्रोल माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। किस तरह कृष्ण भावनामृत में हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ये विषय है। तो प्लीज वापिस कल शाम को 7:30 बजे ज्वाइन हो जाइए। और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम यहाँ पे जूम मीटिंग कंप्लीट करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे।